टीम इंडिया के वो 5 खिलाड़ी जो पड़ गए इंग्लैंड पर भारी, युवा टीम ने किया ऐसा कमाल, इंग्लैंड के छूट गए पसीने, इंग्लैंड को बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा। इंग्लैंड की टीम जो बेसबॉल के घमंड में चूर चूर थी, यशस्वी जायसवाल ने उसको अपने पैरों तले रौंदते हुए भारत को चैंपियन बनाया है। भारत एक बार फिर इतिहास रचने में कामयाब रहा है, लेकिन शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम मुश्किल में फंसेगी क्योंकि भारत के अनुभवी खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर हो गए थे। तब बारी थी युवा खिलाड़ियों की, जिन पर रोहित शर्मा को भरोसा करना था। रोहित शर्मा ने कई खिलाड़ियों को मौका दिया, उनको जांचा और परखा, और मजे की बात यह रही कि जिन जिन खिलाड़ियों को मौका दिया गया वो सोने पर सुहागा साबित हुए। उन्होंने अपने आप को इस तरह से टीम इंडिया में अब साबित किया है कि आने वाले वक्त में रोहित शर्मा को सोचना पड़ेगा कि किस खिलाड़ी को बाहर बिठाया जाए। आज हम बात करने वाले उन 5 खिलाड़ियों की जिनकी वजह से इंग्लैंड की टीम हमेशा दबाव में रही, और इन 5 खिलाड़ियों की वजह से ही इंग्लैंड का सपना चकनाचूर हो गया। याद करिए पहला टेस्ट मैच जहां भारत ने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से किया था। बल्लेबाजी में भारतीय टीम ने गदर मचाया था, यशस्वी जायसवाल ने भी कमाल की बल्लेबाजी की थी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय टीम को हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस बार हुआ ये कि दूसरी पारी में टीम इंडिया के बल्लेबाज लड़खड़ाए थे, जिसकी वजह से भारत को हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन कहते हैं ना, जो गलतियों से सीखता है वो सिकंदर बनता है। रोहित शर्मा को यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि उनके पास अनुभवी खिलाड़ियों की कमी है, और जो खिलाड़ी हैं उनसे ही उनको आगे मैच खेलना है और सीरीज में अपना नाम करना है। फिर क्या था, रोहित शर्मा ने चुन चुनकर एक एक नए नए खिलाड़ी को मौका दिया, और मजे की बात यह रही कि सभी ने अपने आप को साबित किया। सरफराज खान जो हमेशा से चर्चा में रहे हैं, उन्होंने घरेलू क्रिकेट में गजब का प्रदर्शन किया है, लेकिन इसके बावजूद उनको मौके नहीं मिल रहे थे। रोहित शर्मा ने कहा, बॉस आइए और कमाल करिए। जैसे ही सरफराज को मौका मिला, उन्होंने अपने आप को साबित किया। तो इंपैक्ट खिलाड़ी की अगर हम बात करें, जो नए खिलाड़ी हैं, तो उसमें पहला नंबर सरफराज खान का आता है, जिन्होंने अब अपनी टीम में जगह पक्की कर ली है। वही दूसरी बात करते हैं शुभमन गिल का बल्ला बीते कुछ वक्त से खामोश चल रहा था। शुभमन गिल सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनको एक वक्त बाद टीम से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि लगातार शुभमन गिल खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहा था। मगर जब बारी इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी सीरीज में बड़ा रन बनाने का रहा, बड़ा कुछ करने का रहा, तब शुभमन गिल का बल्ला ऐसा बोला कि इंग्लैंड ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गया। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने इस सीरीज में 2 शतक जड़े। ये हो गए भारत के नंबर 2 इंपैक्ट खिलाड़ी। और जिस तीसरे खिलाड़ी की हम बात करने जा रहे हैं वो है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल एक ऐसा चेहरा जो अब इंडिया के लिए लंबे रेस का घोड़ा साबित होगा। रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल पर बहुत बड़ी बात की है। यशस्वी जायसवाल ने भी सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज बनने के बाद बहुत बढ़िया बात बोली है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। यशस्वी जायसवाल ने कहा है कि उनका एक ही टारगेट था, और वो था इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना, और उन्होंने उस दबाव को बनाने का काम किया, और उस दबाव का नतीजा रहा कि टीम इंडिया को जीत मिली। यशस्वी जायसवाल के मुताबिक उनका एक ही प्लान था कि कैसे भी करके इंग्लैंड पर दबाव बनाया जाए। इंग्लैंड जो बैच बॉल के घमंड में चूर रहता है, उसको लगता है कि भाई बैच बॉल के जरिए वो कोई भी मैच जीत लेगा। इंग्लैंड के बल्लेबाज तो बैच बॉल स्टाइल में बल्लेबाजी नहीं कर पाए, लेकिन जायसवाल ने बैच बॉल स्टाइल की धज्जियां उड़ाते हुए, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर अपने आप को साबित कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि आने वाले वक्त में वो कैसे खिलाड़ी साबित होंगे। इतनी कम उम्र में 2 दोहरा शतक यशस्वी जायसवाल के नाम दर्ज हो चुका है। विराट कोहली भी ये कमाल नहीं कर पाए थे। दिग्गज जो कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनको सालों लग जाते हैं, वो कई बार तो कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको अपनी पूरी जिंदगी वो खेलते रहते हैं, लेकिन दोहरा शतक नहीं लगा पाते, मगर यशस्वी जायसवाल ने कमाल कर दिया है। इसके अलावा अगर बात करें एक चौथे खिलाड़ी की, तो वो है रविचंद्रन अश्विन। दरअसल अश्विन की जो जिंदगी रही है क्रिकेट को लेकर खासकर, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड रही है। कई बार उनको टेस्ट का खिलाड़ी कहा गया, तो कई बार उनको वनडे का खिलाड़ी कहा गया, लेकिन शुरुआत में रविचंद्रन अश्विन को लोग कहते थे कि ये बंदा जो है ये वनडे और टी20 में अच्छा करेगा, टेस्ट मैच में इसके बस की बात नहीं है। लेकिन अब अपना उन्होंने 100वां टेस्ट मैच खेला तो लोगों की आंख खुल गई। मगर मजे की बात ये रही कि रविचंद्रन अश्विन ने इस मुकाबले में वो करके दिखाया जो कभी नहीं हुआ। उन्होंने अपनी इस पारी में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए भारत को मैच जिताने का काम कर दिया। अपना जो 100वां टेस्ट मैच था उसको यादगार बनाने का काम किया। और नंबर 5 पे जिस खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं वो है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव हमेशा से जो है प्रश्न चिन्ह लगा रहता है उनके ऊपर। शुरुआत में होता था कि कुलचा की जोड़ी एक जो है वो जबरदस्त मानी जाती थी, खासकर विराट कोहली की कप्तानी में। कुलदीप यादव और चहल ये 2 स्पिनर होते थे जो टीम इंडिया में परमानेंट होते थे, और लंबे वक्त तक इन दोनों ने एक साथ खेलते हुए भारत को मैच जिताया है। मगर इस बार कुलदीप यादव को अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। 12वां टेस्ट मैच है उनका मात्र, और
इस मुकाबले में जिस तरह का जो इस पूरी सीरीज की बात करें, इस पूरी सीरीज में जिस तरह से कुलदीप यादव ने अपने आप को निखारा है, जिस तरह की जो है एक रणनीति के तहत उन्होंने अपनी गेंदबाजी में सुधार की है, इंग्लैंड पे कैसे दबाव बनाना है, हर एक चीज़ पर ऐसा लग रहा था कि कुलदीप यादव पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे थे। और अब उम्मीद यही की जा रही है कि कुलदीप यादव कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में भी इसी तरह का प्रदर्शन करेंगे और हर कोई यही चाहता है कि भारत इस बार वर्ल्ड चैंपियन बने। ये 5 खिलाड़ी जो हैं ये सबसे इंपैक्टफुल रहे हैं। इसके अलावा भी कई खिलाड़ी रहे जिन्होंने ज़बरदस्त योगदान दिया, जिसका नतीजा रहा कि भारत इस सीरीज को 4-1 से जीत पाया। रविचंद्रन अश्विन हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, रोहित शर्मा हो गए, मतलब कहीं ना कहीं पूरे टीम का योगदान होता है किसी भी सीरीज में या किसी भी मैच में, तो वो एक अलग पहलू। लेकिन जिन 5 खिलाड़ियों की हमने बात की, इन 5 खिलाड़ियों ने वाकई में दिल जीतने का काम किया है। कुछ खिलाड़ी ऐसे रहे जिनको पहली बार मौका मिला, सरफराज खान हो गए, ध्रुव जुरेल हो गए, रजत पाटीदार हो गए, देवदत्त पडिक्कल हो गए, इन लोगों को मौका मिला। कुछ ने मौके को चौके में बदला, कुछ लोगों ने जो है अपने आप को मौके से दूर धकेला। अब देखना होगा कि आगे इनके लिए क्या होता है। खासकर जो है रजत पाटीदार जिनको मौका दिया गया था वो कुछ खास नहीं कर पाए। इसके बाद देवदत्त को मौका मिला, उनका भी कुछ बहुत तूफानी प्रदर्शन नहीं रहा। लेकिन 2 खिलाड़ी जो रहे वो कहीं ना कहीं घेरे में आए हैं और वो हैं सरफराज खान और ध्रुव जुरेल। अब ये दोनों खिलाड़ी कितना लंबा खेलेंगे ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, सरफराज खान के बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि ये केवल टेस्ट के खिलाड़ी हैं, वनडे और T20 में नहीं खेल पाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं।